हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम 13 मई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। पहला, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR इन्होंने अभी एक MOU साइन किया है, किस मिनिस्ट्री के साथ, ताकि कोलैबोरेशन किया जा सके इंटीग्रेटिव हेल्थ रिसर्च पर। ठीक है, तो बताइए कौन सी है वो ऑर्गेनाइजेशन और कौन सा है वो मिनिस्ट्री। तो ICMR ने एक MOU साइन किया, किसके साथ? ये MOU साइन किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलके। और आयुष क्या होता है? आयुर्वेदा, योगा एंड न्यूरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी। करेक्ट। और इन दोनों के बीच में ये MOU साइन हुआ टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी टू वर्क ऑन पब्लिक हेल्थ रिसर्च एंड टेक अलग अलग इनिशिएटिव, जो भी हमारी जो बीमारियां होती हैं, ठीक है, जो हमारे जैसे अभी हमने कोविड-19 देखा फॉर एग्जांपल। ठीक, कोविड-19 आपकी एक डिजीज थी, इसके खिलाफ रिसर्च करने के लिए, उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कि कैसे हम क्या क्या वैक्सीन्स यहाँ पर ला सकते हैं, क्या क्या हम यहाँ पर उन दवाइयों का, उन बीमारियों का इफेक्ट देख सकते हैं बॉडी पे, उसका रिसर्च। ठीक, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड ICMR के बीच में ये MOU साइन किया गया। ठीक है, यहीं पर एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा, जो कि क्वार्टरली इनकी मीटिंग हुआ करेगी। फ्यूचर वाली जो कोलैबोरेशन होगी, जो आने वाले प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया जाएगा, जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स होंगे, प्रोग्राम्स होंगे, उन एक्टिविटीज़ पे लाने की यहाँ पे बात की जाएगी इस पर्टिकुलर क्वार्टरली मीट में। ठीक, अगर मैं ICMR की बात करूं तो बताओ डायरेक्टर कौन रहेंगे? डायरेक्टर हैं हमारे राजीव बैल, और हेडक्वार्टर रहेगा ICMR का न्यू दिल्ली में। तो आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड ICMR, इनके बीच में एक MOU साइन किया गया टू प्रमोट एंड कोलैबोरेट ऑन इंटीग्रेटिव हेल्थ रिसर्च। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम बात करते हैं इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर। आप यहाँ पे लेफ्ट में देख सकते हैं, ये है एली कोहेन,
और राइट में हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। अभी एली कोहेन इंडिया की विजिट पे थे 9 से लेके 11 मई के बीच में, एंड ड्यूरिंग दिस विजिट इंडिया और इनके बीच में काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुआ है, जहाँ पे 42,000 इंडियंस को परमिट किया जाएगा, अलाउ किया जाएगा एग्रीमेंट के अंडर कि ये इजराइल में वर्क कर सकते हैं। 42,000 इंडियंस, और इन 42,000 इंडियन में से भी अगर हम रिस्ट्रक्चर करके देखें तो 34,000 इंडियंस तो होंगे जो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन फील्ड्स में वर्क करने की परमिशन मिली है जिनको, एंड बचे हुए 8,000 इनको एज अ नर्स की यहाँ पे परमिशन मिली है, क्योंकि वहाँ पर हम देखें इजराइल में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है और जो इजराइल की फैमिली जिनको ज़रूरत है नर्सिंग की, जो वहाँ पे एडल्ट लोग हैं, उनके लिए यहाँ पे ये नर्सिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ही 42,000 इंडियंस को अभी अलाउ किया गया कि वो इजराइल में जाके वर्क कर सकते हैं। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इजराइल, इंडिया और इजराइल ने एक एग्रीमेंट साइन किया टू अलाउ 42,000 इंडियंस टू वर्क इन इजराइल। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाली वो पहली स्टेट कौन सी बन गई है, वो है केरला। और इस इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क का नाम क्या रहेगा, KIRF, केरला इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक, फिर पूछा जा सकता है कि ये जो रैंकिंग फ्रेमवर्क है ये किस लिए है बेसिकली, तो ये हायर एजुकेशन के लिए है। जो इंस्टीट्यूट आपके हायर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं उनको इस रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंडर लाया जाएगा। अलग अलग एरियाज़ पे यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा कि क्या वो इंस्टीट्यूशन पर्टिकुलर फील्ड जैसे इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, आपकी नर्सिंग, लॉ, फार्मेसी, डेंटल, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, क्या इनमें वो ओवरऑल मैनेज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, कहाँ पे कमियाँ देखने को मिल रही है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियाँ देखने को मिल रही है, किसी भी चीज़ में जो भी यहाँ पर पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं वो सामने लाए जाएंगे और उसकी बेसिस पे यहाँ पे एक रैंकिंग फ्रेमवर्क सेटअप किया गया है। करेक्ट। तो याद रखेंगे केरला वो पहली स्टेट बनी जिन्होंने ये केरला इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है। केरला के चीफ मिनिस्टर की मैं बात करूँ तो पिनरई विजयन। केरला की बात करूँ, इन्होंने खुद का अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है जिसका नाम है सी स्पेस। देन ये पहली प्लेटफॉर्म बना, केरला ने अपना खुद का एक हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन भी लॉन्च किया हुआ है जिसका नाम है शैली, और इन्होंने खुद का अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी लॉन्च किया हुआ है। तो केरला इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाता है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ने भी एक MOU साइन किया पुर्जू यूनिवर्सिटी के साथ USA में। अब ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन बेसिकली क्या है कि इंडिया में एक कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन के लिए यहाँ पे पुर्ज ने पार्टनरशिप किया है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के साथ, ताकि एक फैक्ट्री सेटअप की जा सके जहाँ पे हम सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। अगर आपको याद हो, रिसेंटली फॉक्सकॉन एंड वेदांता, इनके बीच में भी एक अभी MOU साइन किया गया था ताकि सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की जा सके। कहाँ पर, गुजरात में। राइट। इसी के साथ साथ याद रखेंगे गुजरात में ही आर्टिफिशियल डायमंड्स की मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो गई है। मूविंग ऑन, हु को चेयर द 6th इंडिया कनाडा MTDI इन कनाडा। तो इंडिया की तरफ से कौन थे और कनाडा की तरफ से कौन थे, दोनों का नाम जानना है मेरे को। पीयूष गोयल तो हो गए इंडिया की तरफ से, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो को चेयर की गई है ये 6th इंडिया कनाडा MTDI इन कनाडा। MTDI होता है मिनिस्टर्स डायलॉग ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो इंडिया के मिनिस्टर पीयूष गोयल, कनाडा के मिनिस्टर कौन रहेंगी, वो है मैरी एनजी। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं ये दोनों के द्वारा को चेयर किया गया है 6th एडिशन ऑफ इंडिया कनाडा MTDI। कनाडा की बात करूँ तो कैपिटल कौन सी रहेगी, ओटावा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूड। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस की। अभी RBI ने प्रोवाइड किया लाइसेंस टू द प्रोफेक्टस कैपिटल फॉर फैक्टरिंग सर्विसेज टू MSMEs। ठीक है, और यहाँ पे जो ये INR सेटलमेंट होगा ना उसको मैंडेट कर दिया गया है, या फिर जो भी सेटलमेंट होता है ना फीस का ऑन सर्टेन कार्ड्स, उसको मैंडेट कर दिया गया है कि आपको INR जो कि इंडियन रुपी है उसमें ये सेटलमेंट
करना पड़ेगा। फैक्टरिंग क्या होता है, ये जो बात की गई कि आरबीआई ने प्रोवाइड किया प्रोफेक्टस कैपिटल को फैक्टरिंग सर्विस का लाइसेंस, ये फैक्टरिंग एक फाइनेंशियल टूल होता है जो प्रोवाइड किया जाता है सेलर्स को, सेलर्स ऑफ गुड्स जो भी हो गए, जो भी क्लाइंट हो गया, विद एन एडवांस अगेंस्ट द अकाउंटेबल रिसीवर्स। मतलब जो आपको चाहिए प्रोडक्ट उसके लिए एडवांस पे करना, वो आपका फैक्टरिंग यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। आरबीआई ने अभी रिसेंटली लाइसेंस प्रोवाइड किया प्रोफेक्टस कैपिटल को फॉर फैक्टरिंग सर्विसेज टू एमएसएमईज, एंड यहाँ पे मैंडेट बोला गया कि मैंडेट मतलब कंपलसरी कर दिया गया कि जो भी सेटलमेंट की फीस होगी ना वो इंडियन रुपीज़ में होगी ऑन सर्टेन कार्ड्स। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अप्रूव किया है $82 मिलियन का लोन फॉर जूनोटिक डिजीज प्रिवेंशन इन इंडिया? सबसे पहले तो देख लेते हैं ये जूनोटिक क्या होता है। जूनोटिक डिजीज़ ये वो डिजीज़ होती हैं जो आपकी एनिमल्स से ह्यूमंस में ट्रांसफ़र की जाती हैं, ठीक है, या ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो ऐसी डिजीज़ से प्रिवेंशन के लिए, और हमने देखा भी कोविड-19 आया, ये बोला जा रहा था कि ये बैट्स की वजह से इंडिया में शिफ्ट हुआ है और बैट्स की वजह से ह्यूमंस में आया है। तो अभी कोई इसका पक्का सबूत नहीं मिला कि ये कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ, लैब थ्योरी भी है, ये भी है, बट इट्स नॉट समथिंग दैट अभी तक क्लियर हुआ है। बट स्टिल कोविड-19 के आने से हमें समझ आया कि जो हमारे वर्ल्ड में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो काफ़ी हिला हुआ है। इसकी वजह से आपने देखा हमारी पूरी दुनिया रुक गई थी, बिजनेसेस कितने ज़्यादा इम्पैक्ट हुए। तो फ्यूचर में अगर मान लो ऐसी कोई डिजीज़ आती है, चाहे वो जूनोटिक डिजीज़ हो या फिर कोई अलग डिजीज़ हो, बस यहाँ पे जूनोटिक डिजीज़ का मेन बात की गई है। तो कोई भी अगर डिजीज़ अगर एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होती है तो उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर रह सकें एंड हमें इतना अग्रेसिवली रिएक्ट ना करना पड़े जितनी हमने इस बार कोविड-19 के टाइम पे किया, क्योंकि ऐसी सिचुएशन फर्स्ट टाइम हुई थी हमारे साथ, हमारी जनरेशन के साथ, कि हमने जो ये देखा, राइट। तो ये डाटा रिलीज़ किसके द्वारा किया गया और ये अप्रूवल $82 मिलियन का किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया? वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का डिपार्टमेंट IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इनके द्वारा ये अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा। 11.5 ईयर्स का यहाँ मैच्योरिटी पीरियड रहेगा, प्लस 4 ईयर्स का यहाँ पे ग्रेस पीरियड भी रहेगा, ठीक है। तो याद रखेंगे $82 मिलियन अप्रूव किए गए हैं इंडिया के जूनोटिक डिजीज प्रिवेंशन प्रोग्राम के लिए, और इस प्रोग्राम का एक नाम भी है EHSSOH, एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। फिर याद रखेंगे इसी को इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। वर्ल्ड बैंक की अगर मैं बात करूं, अभी वर्ल्ड बैंक के नए 14th प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अजय बंगा। इनको अपॉइंट इनको रिकमेंड किसके द्वारा किया गया था? जो बाइडेन के द्वारा रिकमेंडेशन की गई थी। और वर्ल्ड बैंक की बात करूं तो हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? वॉशिंगटन DC में, एंड 189 मेंबर्स यहाँ पे पार्ट रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम बात करेंगे इंडिया के पहले LED डेबिट कार्ड की। ये जो आपके प्रीमियम पीपल होते हैं, जो आपके मतलब हाई एंड इनकम लेवल के जो लोग होते हैं, उनके लिए ये आपका लॉन्च किया गया है, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के लिए। एंड ये आपका कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है फर्स्ट LED डेबिट कार्ड, ठीक। ये प्रोग्राम ऑफर करता है लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस एंड बिस्पोक फाइनेंशियल सॉल्यूशंस। यहाँ पे दो रहेंगे, एक तो आपका सिग्नेचर का LED डेबिट कार्ड एंड दूसरा रहेगा आपका प्रीमियम मेटल डेबिट कार्ड, करेक्ट। कर्नाटका महिंद्रा कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो कोटक महिंद्रा के MD एंड CEO कौन रहेंगे? वो है उदय कोटक। हेडक्वार्टर रहेगा मुंबई महाराष्ट्र में, और टैगलाइन रहेगी वी मीन बिजनेस। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया IFCAP प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट चेंज फाइनेंसिंग इन एशिया पैसिफिक रीजन? IFCAP, पहले तो इसके फुल फॉर्म देख लेते हैं। इनोवेटिव फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन एशिया एंड द पैसिफिक। आई रिपीट, इनोवेटिव फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन एशिया पैसिफिक रीजन, ठीक है। फिर यहीं पे याद रखेंगे ये जो अनाउंसमेंट है ये किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक मत्सुगु असाकावा के द्वारा दी गई, कि यहाँ पर जो ये इफ बैंक है इसको क्लाइमेट फाइनेंसिंग को चेंज लाने के लिए, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उस पर वर्क करने के लिए,
और खासकर जो एशिया पैसिफिक रीजन होता है ना, आप यहाँ पे देखेंगे ये बहुत ज़्यादा प्रोन होता है क्लाइमेट चेंज के। आपके यहाँ पे ड्रॉट्स भी देखने को मिलेंगी, आपको यहाँ पे फ्लड्स भी देखने को मिलेंगी, सी लेवल राइज भी देखने को मिलेंगे, हाई पावर के हरिकेन्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, और इसी के लिए हमें फाइनेंसिंग लाने के लिए यहाँ पर आपका लेवरेज यूज़ की जाएगी। ये लेवरेज कैसे यूज़ की जाएगी? ये जो इफकैप है ये यूज़ करेगी गारंटीज फ्रॉम वेरियस पार्टनर्स, ताकि लेवरेज कर सके टू एक्सेलरेट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन द मच नीडेड क्लाइमेट चेंज इन्वेस्टमेंट। क्लाइमेट चेंज के लिए जो इन्वेस्टमेंट में अमाउंट लगेगा ना, वो बहुत ज़्यादा पैसा लगने वाला है, और उसी को ध्यान में रखते हुए ही ये आपका अभी अनाउंस किया गया इफकैप प्रोग्राम। ठीक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा यहाँ पे ये प्रोवाइड किया गया, लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने अनाउंस किया इफकैप प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट चेंज फाइनेंसिंग इन एशिया पैसिफिक रीजन। और इफकैप क्या रहेगा? ये है आपका इनोवेटिव फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट चेंज इन एशिया एंड पैसिफिक। नेक्स्ट बात करते हैं रेजर पे एक्स की। ये रेजर पे एक्स बेसिकली क्या है? ये आपके रेजर पे का एक पेमेंट गेटवे है। रेजर पे एक्स ये एक बैंकिंग प्लेटफॉर्म रहेगा ऑफ रेजर पे। इन्होंने एक एस्क्रो प्लस ये आपका एक सॉल्यूशन लॉन्च किया है, जो कि पावर किया जाता है एक्सेस ट्रस्ट सर्विसेज के द्वारा। इन सर्टेन इंडस्ट्रीज 100% ऑफ द मनी इन अकाउंट डज नॉट बिलोंग टू द बिजनेस, एंड रिसीविंग फंड इन अ करंट अकाउंट इज नॉट एन आइडियल सॉल्यूशन फॉर अ बिजनेस। तो ये क्या करेंगे? बिजनेस ये रिसीव करेंगे, द बिजनेस इज ईदर रिसीव फंड्स ईदर ऑन द बिहाफ ऑफ अदर्स और ऑपरेट अंडर अ पार्टनरशिप मॉडल इन विच फंड्स फ्रॉम अदर बिजनेसेस एंटिटीज आर इन देयर करंट अकाउंट टू मैनेज ऑपरेशन। यहीं पे अगर हम बात करें ये सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड कर रहा है रेजर एक्स, ये आपको एक इशू करेगा बाय प्रोवाइडिंग एन एस्क्रो ट्रस्टी, जो कि आपके ऑन बोर्ड रहेगा बाय रेजर पे एक्स। फिर यहीं पे आप देखेंगे ये ऑफर करता है मर्चेंट्स को एक एस्क्रो अकाउंट, जो कि रूट करेगा फंड्स को जो वो रिसीव कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ बेनिफिशरीज। ठीक है, ताकि टैक्स में भी बेनिफिट यहाँ पर मिल सके, राइट। फिर यहीं पे अगर मैं रेजर पे की बात करूँ, इसको इस्टेब्लिश कब किया गया? 2014 में इस्टेब्लिश किया गया था। बेंगलोर कर्नाटका में हेडक्वार्टर रहेगा, और हर्षल माथुर यहाँ पे एमडी एंड यहाँ पे सीईओ एंड को फाउंडर रहेंगे, हर्षल माथुर। नेक्स्ट, सेबी ग्रांट्स द फाइनल अप्रूवल फॉर प्रपोज चेंज इन द कंट्रोल ऑफ एचडीएफसी एएमसी, जो कि है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो सेबी ने अभी रिसेंटली एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि सब्सिडरी है एचडीएफसी लिमिटेड की, एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजर ऑफ एचडीएफसी एएमसी एआईएफ सेकेंड, इन्होंने ग्रांट किया है फाइनल अप्रूवल फॉर द प्रपोज चेंज इन द कंट्रोल ऑफ एचडीएफसी एएमसी। ये जो आपका मर्जर है एक्सपेक्टेड है कि ये कंप्लीट हो जाएगा बाय द थर्ड क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, एंड द प्रपोज एंटिटी विल हैव अ कंबाइंड एसेट, मतलब इन दोनों को मिला के जो कंबाइंड एसेट होने वाला है उस एंटिटी का, वो कितना होगा? ऑलमोस्ट 18 लाख करोड़ रुपीस। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च की है ऑन देयर ब्रॉड इंस्टा प्लेटफॉर्म। तो किस बैंक ने लॉन्च की? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ये गुजरात वडोदरा बेस्ड बैंक रहेगा। ऑलराइट, ये एक इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक है, और इनको इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी से अभी रिसेंटली इनको मिली है इन कोलैबोरेशन विद ब्रॉड इंस्टा एज वेल एज NESL, जो कि रहेगी नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन के बारे में। अभी रिसेंटली IBLA 2023 से सम्मानित किया गया। IBLA क्या है? इंडिया बिजनेस लीडर्स अवार्ड। ये होस्ट किसके द्वारा किया गया? CNBC TV 18 के द्वारा इसको होस्ट किया गया। लोकेशन कहाँ पे हुए थे ये अवार्ड्स आपके? तो याद रखना ये अवार्ड्स आपके BKC, जो कि वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर एट BKC है, मुंबई महाराष्ट्र, वहाँ पर हुए थे। ठीक, फिर यहीं पे याद रखना कुछ अवार्ड्स जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि पहला है आपका आउटस्टैंडिंग बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 में। आउटस्टैंडिंग बिजनेस लीडर कौन रहेंगे? TV नरेंद्रन, ये MD एंड CEO हैं टाटा स्टील के। फिर आ जाता है आपका, अगर मैं पूछूं आउटस्टैंडिंग कंपनी ऑफ द ईयर 2023, वो कंपनी कौन सी रहेगी? इन्फोसिस लिमिटेड, आउटस्टैंडिंग कंपनी ऑफ द ईयर। और अगर मैं बात करूं आउटस्टैंडिंग बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर,
वो है टीवी नरेंद्रन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बैडमिंटन लेजेंड्स की बात करते हैं। इनको भी BWF के हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है। एक चाइनीज़ प्लेयर है, एक मलेशियन प्लेयर है। ठीक है, तो बैडमिंटन लेजेंड फ्रॉम चाइना रहेंगे ली डैन, और ली चोंग वी रहेंगे ये मलेशिया से। इनको इंडक्ट किया गया है, सेलेक्ट किया गया फॉर BWF हॉल ऑफ फेम। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आ जाते हैं। फिर अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने लॉन्च किया E-फाइलिंग 2.0 एंड सेवा केंद्र। करेक्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ इन्होंने लॉन्च किया E-फाइलिंग 2.0 एंड टोल्ड द लॉयर्स को यहाँ बताया गया अबाउट द फैसिलिटी फॉर फाइलिंग केसेस इलेक्ट्रॉनिकली, दैट इज ऑनलाइन अपने केस को आप इजीली लॉन्च कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटली कह लीजिए या फिर इसको, एंड नाउ विल बी अवेलेबल अराउंड द क्लॉक। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ इन्होंने ऑल्सो एडवोकेट किया फॉर E-कोर्ट्स एंड E-फाइलिंग ऑफ द केसेस अक्रॉस द कंट्री, एंड यहाँ पे सेवा केंद्र को इनॉग्रेट किया ऑन द एपेक्स कोर्ट प्रीमिसेस। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम कब ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल नर्सेज डे। तो हम 12 मई को हर साल ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल नर्सेज डे, ताकि जो नर्सेज ने हमारा यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल लाइफ में, या फिर हम कहें कि एक लाइफ में यहाँ पे दिखाया जाता है उनके द्वारा, जो पेशेंट्स होती हैं उनकी सेवा करके उनका ध्यान रखते हुए, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए ही यहाँ पर ये डे ऑब्जर्व किया जाता है 12 मई को। फिर आप इसकी एक थीम याद रखना, थीम रहेगी आर नर्सेज आर फ्यूचर। ठीक है, ये आपकी थीम रहेगी आर नर्सेज आर फ्यूचर इंटरनेशनल नर्सेज डे की। नेक्स्ट स्टेट न्यूज़ की बात करें तो असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा भी एक डिजिटाइजिंग असम लॉन्च किया गया टू द पब्लिक। ये डिजिटाइजिंग असम क्या है, बेसिकली 1813 से लेके 1870 के बीच में जो भी जर्नल लिखा गया उस जर्नल को ऑनलाइन लाना, उस जर्नल को डिजिटाइज करना, ताकि लोग इसको पढ़ सकें, पब्लिक यूज़ के लिए इसको यूज़ किया जा सके। एंड हम जानते हैं डिजिटाइजेशन आज कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके जनरल पुराना ओल्ड रिकॉर्ड कोई है, आप उसको और बेटर तरीके से ऑनलाइन सेव कर पाएंगे। ठीक है, उसको डिजिटाइज करने के लिए ही ये डिजिटाइजिंग असम लॉन्च किया गया कि 1813 से 1870 के बीच में जो रेयर असमीज जनरल्स हैं, बुक्स हैं, उनको यहाँ पर पब्लिक यूज़ के लिए लाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज़ और, ये 2 फेज में आपकी कवर की जाएगी, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR मिस्टर के चंद्रशेखर राव। इन्होंने अनाउंस किया एक स्कीम गीता कर्मिकुला बीमा स्कीम। ये गीता कर्मिकुला स्कीम क्या है, बेसिकली यहाँ पे 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया गया टू टोडी टैपर्स। ठीक है, ये आपकी स्कीम सिमिलर रहेगी टू दैट ऑफ रिथु बीमा प्रोग्राम, जो कि डिज़ाइन किया गया था बाय द तेलंगाना गवर्नमेंट फॉर फार्मर्स फैमिलीज। राइट, तो याद रखेंगे इसको। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड ICMR ने साइन किया एक MOU टू प्रमोट एंड कोलैबोरेट ऑन इंटीग्रेटिव हेल्थ रिसर्च। देन इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर एली कोहन ने विजिट किया इंडिया को 9 से 11 मई के बीच में। KIRF, ये केरला वो पहली स्टेट बनी जिन्होंने लॉन्च किया इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, और ये आपका रहेगा KIRF, केरला इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, हायर एजुकेशन के लिए रहेगा ये। देन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ने साइन किया एक MOU पुर्ज यूनिवर्सिटी के साथ USA में। पीयूष गोयल ने को चेयर किया 6th इंडिया कनाडा MTDI कनाडा में। RBI ने लाइसेंस प्रोवाइड किया टू प्रोफेक्टस कैपिटल फॉर फैक्टरिंग सर्विसेज, ठीक है, फॉर MSMEs। देन वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया $82 मिलियन का लोन फॉर जूनोटिक डिजीज प्रिवेंशन इन इंडिया। कोटक बैंक ने लॉन्च किया प्रीवी लीग प्रीमियम बैंकिंग कस्टमर्स के लिए एक पहला LED डेबिट कार्ड। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अनाउंस किया IFCAP प्रोग्राम को फॉर क्लाइमेट चेंज फाइनेंसिंग इन द एशिया पैसिफिक रीजन। रेजर पे एक्स, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ऑटोमेटेड एस्क्रो प्लस सॉल्यूशन पावर्ड बाय एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज। सेबी ने ग्रांट किया फाइनल अप्रूवल फॉर द प्रपोज चेंज इन द कंट्रोल ऑफ HDFC AMC।
बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ऑन इट्स ब्रॉड इंस्टा प्लेटफॉर्म। ओवरव्यू ऑफ IBLA 2023, CNBC TV18 ने यहाँ पर होस्ट किए गए थे ये IBLA को। देन बैडमिंटन लेजेंड्स इन लिंडन एंड ली चोंग वी, इन्होंने एंटर किया BWF के हॉल ऑफ फेम में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, इन्होंने लॉन्च किया E-फाइलिंग 2.0 एंड E-सेवा केंद्र। इंटरनेशनल नर्सेज डे 12 मई को। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने डेडिकेट किया डिजिटाइजिंग असम टू द पब्लिक। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR ने लॉन्च किया गीता कर्मिकुला बीमा स्कीम। तो दोस्तों ये हैं हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज के। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर चलिएगा, ठीक है। अब रिवीजन पे आ जाते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को ऑब्जर्व की जाती है। NIIFL ने अपॉइंट किया राजीव धर को एज देयर न्यू MD एंड CEO इन टर्म बेसिस पर। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली ODF प्लस स्टेटस की बात की गई अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के। यहाँ पे 50% इंडिया के टोटल विलेज ऐसी हैं जिनको ODF प्लस स्टेटस दिया गया। इसी के साथ साथ अगर मैं स्टेट पूछूं जहाँ पर 100% डेफिकेशन फ्री रहता है, ओपन डेफिकेशन फ्री, वो रहेगी आपकी तेलंगाना 100% की अगर बात की जाए। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली पोषण भी पढ़ाई भी, ये स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई फॉर ECEE और ECCE, तो ये हमारी स्मृति ईरानी जी के द्वारा लॉन्च की गई है और स्मृति ईरानी हमारे मिनिस्टर ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रहेंगी। नेक्स्ट, हरित सागर ये आपका बेसिकली किनके द्वारा लॉन्च किया गया? सरबंदना सोनोवाल के लिए लॉन्च किया गया था और ये द ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस हैं 2023 की, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, उत्तराखंड ने अप्रूव किया चीफ मिनिस्टर स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम को, ठीक है। चीफ मिनिस्टर स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम लॉन्च की गई कहाँ पर? उत्तराखंड में। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहला, किस कंट्री हैज़ रिटर्न द अरब लीग आफ्टर 11 years? Then Akashvani, this is the new permanent name of which institution? And third, which state announced the financial aid of 10 lakh rupees to the discharged patients suffering from the Duchenne muscular dystrophy? तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया, चीज़ें सीखने को मिली। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। अगर आप चाहते हैं हम ऐसा सेशन फ्यूचर में लाते रहें तो आपके कमेंट और लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड करेंगे ताकि और बेहतर से बेहतर मैं आपके लिए कंटेंट ला सकूं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official.
In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.